नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। शख्सियत सीरीज के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत की जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर शिक्षा एवं राजनीति में चूरू का नाम पूरे भारत में गुंजायमान किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं थार के गांधी के नाम से मशहूर दौलतराम जी सारण की। दौलतराम सारण का जन्म 13 जनवरी 1924 को चूरू जिले की ढाणी पांचेरा में हुआ। किसान परिवार में जन्मे उनके पिता का नाम दुलाराम सारण और माता का नाम भूरी देवी है। उनकी प्राथमिक शिक्षा सरदार शहर के सरकारी स्कूल में हुई। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जब एक शिक्षक को स्कूल प्रिंसिपल के करीबी लोगों द्वारा पीटा गया था। 1935 में 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह जादव देवी से हुआ और उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। बाल्यकाल से ही दौलतराम सारण का देश प्रेम अतुलनीय था और स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। वो महात्मा गांधी को वो अपना आदर्श मानते थे। अपनी छोटी सी उम्र में वो समाज की शिक्षा के प्रति बेहद चिंतित थे और ग्रामीण परिवेश से थे, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से गरीबी से उनको पीड़ा थी। सरदार शहर में ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों के लिए सन 1945 में किसान छात्रावास की स्थापना उनके द्वारा की गई। समाज में फैली कुरीतियों, अशिक्षा, शोषण, फिजूल खर्ची से भी उनका बड़ा मन त्रस्त रहता था। अपने अध्ययन काल के समय महान संत केशवानंद से संपर्क में आए और बीकानेर संभाग के गांव-गांव में झोंपड़ी में स्कूल चलाए। जानकारी के अनुसार उस समय उन्होंने 287 झोंपड़ी स्कूल चलाए और सन 1956 में सभी स्कूलों को सरकार के सुपुर्द कर उनको सरकारी स्कूलों में क्रमोन्नत भी करवाया। उनके अलग अलग जानकार और उनको पढ़े लोगों से हमने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उस समय जब लड़कियों को पढ़ाना घृणित माना जाता था, उस समय सारण साहब ने अपनी बड़ी बेटी चंद्रकला को जब गांव के स्कूल में दाखिला करवाया तो पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया और अंततः उनको अपनी बेटी चंद्रकला को भामासी स्कूल में 3 साल शिक्षा ग्रहण करवाई। उनकी बेटी चंद्रकला के आज परिवार में एक कलेक्टर बेटा उनका कलेक्टर है और दूसरा बेटा भी बड़े पद पर कार्यरत है। चूरू का आदर्श किसान छात्रावास भी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बड़ी उपलब्धियों में। इसी क्रम में सरदार शहर की संस्था गांधी विद्या मंदिर में हजारों बीघा जमीन लोगों को दान करवाने के लिए प्रोत्साहित भी उनके द्वारा किया गया। पशुधन से आमदनी बढ़ाने के प्रयास, डेयरी का निर्माण, उन्नत कृषि के लिए कृषि केंद्रों की स्थापना, किसानों के कानून पेंडेसी एक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका, कुंभाराम आर्य के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका भी उनकी रही थी। इसी क्रम में पंचायती राज कानून बनाकर नेहरू जी के द्वारा 1959 में नागौर में घोषणा करवाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजस्थान में किसान यूनियन की स्थापना, बड़े बड़े किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ना, जर्मन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। किसान नेता रामेश्वर पूनिया से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि दौलतराम जी ने खुद उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि उस समय छुआछूत का दौर था। जब रावताराम जी आर्य उनके घर आते थे तो एक दिन दौलतराम जी ने रावताराम आर्य से धीरे से कहा, जब माँ खाना लेकर आए तो माँ से कहना कि हम खाना साथ में खाएं। जब उनकी माँ खाने के लिए पूछ नहीं तो उन्होंने कहा कि हम खाना साथ में खाएं, तो माँ ने कहा कि बेटा समाज क्या कहेगा। तो रावताराम आर्य और दौलतराम जी दोनों ने ही खाने के लिए मना कर दिया और अंततः जब तक वो दोनों साथ में खाना नहीं खाया तब तक उन्होंने खाना ग्रहण नहीं किया और अंततः खाना साथ में खाकर ही उठे। श्री सारण 1957 से लेकर 1972 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। वह राजस्थान सरकार के उप मंत्री भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े से वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद 27 जुलाई 1975 को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो 19 महीने की उनको जेल हुई। बाद में चूरू निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी की 6वीं और 7वीं लोकसभा में के लिए चुने गए। जनता पार्टी के विभाजन के कुछ समय बाद वे अजीत सिंह की लोकदल में शामिल हो गए और 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में 1 साल चंद्रशेखर के कैबिनेट मंत्री भी रहे। दिनांक 2 जुलाई 1911 को जयपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली और चूरू के जिले के गृह नगर में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
फिलहाल उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने का काम उनकी पुत्र वधू सुशीला सारण द्वारा और वैचारिक विरासत को संभालने का काम उनके पुत्र कृष्ण कुमार सारण द्वारा अनवरत जारी है। दौलतराम जी सारण को थार के गांधी कहा जाता है। उनके बारे में अनेक बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी प्रश्न आए हैं। थार के गांधी कहने का उनका सबसे बड़ा कारण है उनका जनता के प्रति, जनता के कार्य के प्रति समर्पण। एकमात्र वो शख्सियत राजस्थान में हुए जिन्होंने कभी भी अपना काम को करके उसके कभी भी प्रचार नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया जनहित के लिए किया, समझ के हिसाब से, गांव की ज़रूरत के हिसाब से किया। उन्होंने जो 287 स्कूलें खोली, एक एक स्कूल की उनके इतिहास लिखने लायक वो स्कूलें खोलने का उनका किस्सा है। और उन स्कूलों को खोलने के लिए इतनी भयावह स्थिति थी गाँव की, एक भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था गांव में, पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं था, जाने के लिए रास्ता नहीं था, और गांव वाले शिक्षा को समझते नहीं थे, इसलिए गांव वाले गांव में जाते ही बड़ा भारी विरोध करते थे। कई जगह तो जीवन पे भी संकट आया कि तो अपने बच्चों को पढ़ाना, हमारे बच्चे काम से खोटी हो जाएंगे, इसलिए हम इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। फिर उन्होंने गांव वालों को समझा के हर 15-20 गाँवों के बीच में एक स्कूल खोली। 287 स्कूल खोल के 1956 में उन्होंने गवर्नमेंट को हैंड ओवर करी। और सबसे ज़ोरदार जो बात है उनके जीवन की, उन्होंने कभी इस बात का किसी भी मीटिंग में, हजारों मीटिंग उन्होंने अपने जीवन में की, कभी भी उनके द्वारा किया गया एक भी काम का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, प्रचार नहीं किया, किसी भी भाषण में ये नहीं कहा कि मैंने ये किया। और कभी भी वो जातिवाद के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अनेक राजस्थान के अंदर उदाहरण पेश किए जहाँ अलग अलग जातियों के प्रतिनिधियों को बनाया, जिसमें देश जब आज़ाद हुआ बहुत भारी छुआछूत का समय था। उसमें राउतराम जी आर्य को, जो एससी के थे, उनको यहाँ से पहला तहसील सरपंच, उसके बाद जिला प्रमुख सामान्य सीट पे बनाया, जिसका बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने सबको चैलेंज करके और उनको बनाया और बोला ये समरसता ही देश का आधार है। और उनकी इच्छा थी कि हर गांव का बच्चा पढ़े। उन्होंने देश आज़ाद होने से पहले 1945 में गांव के बच्चों को शहर में रहने की जगह नहीं देते थे, इसलिए सरदार शहर में 1945 में छात्रावास बना दिया। 20-21 साल की उम्र में, कल्पना से बाहर है। और एक भी तहसील ऐसी नहीं है बीकानेर संभाग की जहां उन्होंने गांव के बच्चों के छात्रावास की व्यवस्था नहीं की हो, रहने की व्यवस्था नहीं की हो, या शिक्षा की अलग जगाने का काम नहीं किया। उन्होंने देश आज़ाद होने से पहले नारा दिया, अंगूठा मिटाओ, घूंघट हटाओ, नारी चेतना जगाओ। वो कहते थे आने वाला समय नारी का होगा, और जब तक हमारी महिला वर्ग नहीं पढ़ेगी तब तक किसी भी सूरत में गांव का समाज जो है मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पाएगा। आज हमें वो देखने को मिल रहा है। वो बहुत खिलाफ थे घूंघट के और कुप्रथाओं के। व्यसन मुक्त समाज उनकी कल्पना थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि समाज, गांव का कोई भी आदमी किसी भी व्यसन के अंदर जाए। ये उनकी जीवन शैली थी। आज उनका 100वां जन्मदिन पूरा हुआ है। 1924 में 13 जनवरी को उनका जन्म हुआ, और इस अवसर पर उनके बारे में जितने किस्से बताए जाए उतने कम हैं। श्रद्धेय दौलतराम जी सारण, जिनकी कल 100वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं, उसमें एक महान व्यक्तित्व के बारे में मैं खुद तो क्या बोलूं, लेकिन जितना बोलें उतना ही कम होगा। उन्होंने सभी मुद्दों पर 16 साल की उम्र से लेकर और 21 साल की उम्र में तो उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन को सहयोग किया था। सबसे पहली जो छात्रों की हड़ताल कह लें या मांग उठाने की बात कह लें, वो दौलतराम जी के नाम से ही शुरू होती है। और अपने 70 साल के लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य, असंभव कार्यों को और विकट परिस्थितियों में करते हुए अपना नाम इतिहास में दर्ज किया। इस पुण्यात्मा के लिए हम जितनी सामाजिक सरोकार, नारी शिक्षा या कुरीतियां जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, उन सब पे लंबे आंदोलन चलाकर उनमें सुधार करने की कोशिश की करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता लखानी है और मैं इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर रही हूँ। मेरे गांव का नाम जैत सिसर है। हमारे समाज में हमने देखा बहुत सारी परेशानियां हैं। कहीं पे छुआछूत, नारियों की शिक्षा का विरोध करना, बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे किसी को पढ़ाना, भेदभाव करना नर नारी में। लेकिन ये एक ऐसी महान विभूति है जिन्होंने समाज के हर तबके को साथ लेके चले और समाज में
समाज पे सभी बुराइयों पे ध्यान दिया, उनको दूर करने की कोशिश की। उसी तरीके से अगर हम भी समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने व्यक्तित्व को सुधारना है और देश की एक एक बुराई को दूर करना है, जिससे हमारा सर्वांगीण